प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो यम नियम इनके बारे में बताया गया और ये जो यम नियम है, जब ये महाव्रत हो जाते हैं, यानी जो है जात देश काल समया अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, जब ये महाव्रत हो जाते हैं तो इनमें क्या विशेषताएं, क्या सिद्धियां योगी के अंदर प्रकट होती हैं, उनको जो है बताया गया। और जो यम और नियम है उनमें फिर जो है क्या विलक्षणता उत्पन्न होती है, तो पिछले आख्यान में यमों के बारे में बताया गया और आज के आख्यान में जो नियम है वो जब महाव्रत होते हैं तब क्या विशेषताएं, क्या सिद्धियां जो है योगी के अंदर उभरती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन में जो है जो महाव्रत हैं उनके प्रभाव को बताते हुए को नियम जब महाव्रत होते हैं तो क्या उनका क्या विशेषताएं, क्या सिद्धियां योगी के अंदर उभरती हैं, उनको बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं शौचात स्वांग जिगुप्सा परैर संसर्गः, कि नियम में प्रथम क्या है, शौच। योग के अनुष्ठान में शौच परम आवश्यक है, कि मतलब साफ सफाई, साफ सफाई का नियम होना चाहिए। अगर कोई कहता मैं योगी हूँ, सन्यासी हूँ, हाँ, आत्मज्ञानी हूँ, और उसके इर्द गिर्द आपको साफ सफाई न दिखे तो समझ लो ये जो है ये इसको कोई आत्मज्ञान नहीं, न इसका कोई योग है। और चाहे कुछ करता हो, हाँ, तमाम तंत्र मंत्र जगाने वाले देखो कैसे गंदे संदे रहते हैं, हाँ, अघोरी। तो ये जो है शौच आवश्यक है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, शौच से मतलब जो है योगाभ्यासी जो है नित्य प्रति स्नान आदि जो है योगिक क्रियाएं तमाम जो है खटकर्म, नेति धोती वस्ती, ये सब क्रियाएं जो है करता है। इसके द्वारा शोधन करते रहने पर शरीर और अंगों की रचना के विषय में जब वो चिंतन करता है, साफ सुथरा रहता है, और शरीर के जो अंग है, जो शरीर रचना है, उस पर चिंतन करता है, तो वो इनको हमें सदैव अशुद्ध पाता है। कि कोई भी हो, जैसे शरीर किसी का बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो उससे जो है जो भी पदार्थ निकलेगा वो अशुद्ध निकलेगा, चाहे पसीना हो, हाँ, चाहे थूकना हो, चाहे मलमूत्र हो, हाँ,
आंखें बहुत आकर्षित हुई, लेकिन आंखों में कीचड़ आ जाता है, कानों में मैल जमा हो जाता है, और 2 दिन न नहाओ तो पूरे शरीर में मैल आ जाता है, बदबू आने लगेगी पसीने से। तो ऐसा इस शरीर और शरीर के अंगों की गति है। अंदर भी सब वही सब पड़ा है, मलमूत्र। हम्म हम्म और जो रक्त मांस है वो भी अगर बाहर पड़ा हो, सज्जन आदमी कहेगा क्या पड़ा है, वो भी गंदगी समझता है। इस प्रकार विचार करने पर जो है, जो योगी है जो है अपने शरीर को अशुद्ध पाता है, तब उसको इस शरीर से जुगुप्सा हो जाती है, अनासक्ति और उपेक्षा का भाव आ जाता है। उसी को कहा जुगुप्सा, कि शौचात स्वांग जुगुप्सा अपरैर असंसर्ग, कि जो योग नहीं करते, योगानुष्ठान नहीं करते, भक्ति भाव नहीं करते, उनके संसर्ग में भी नहीं जाना चाहता, उनको उनके साथ नहीं रहना चाहता। परैर असंसर्ग, परैर मतलब जो योगी के अतिरिक्त, योग अनुष्ठान के अतिरिक्त, भक्ति भाव के अतिरिक्त जो लोग हैं, उनसे भी कोई संपर्क रखना नहीं चाहता है, सबसे अलग रहना चाहता है। वह केवली बनने योग्य हो जाते हैं, केवली। हाँ, संसर्ग जनित अनेक प्रकार के दोष, उपद्रव व बाधाओं को दूर करता हुआ निरंतर योगाभ्यास में संलग्न रहने की सुविधा प्राप्त कर लेता है। हाँ, और ये तो बाहर की शुद्धि हुई। जो आंतरिक शुद्धि है, सत्य शुद्धि उसको कहते हैं, कि सत्य शुद्धि। हाँ, महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया कि सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म आत्मदर्शन योगात्वानि च, कि सत्य मतलब अंतःकरण, अंतःकरण चित्त की शुद्धि से। क्योंकि पूरा शास्त्र चित्तवृत्ति के निरोध पर, चित्तवृत्तियों का निरोध जहां शुरू किया तो सत्य शुद्धि होने लगी। यानी प्रकाश स्वरूप, प्रकाश जैसे आया शुद्धि शुरू, तो सत्य शुद्धि से जो है, यानी उस चित्त की शुद्धि से मन में जो है स्वच्छता, एकाग्रता। हाँ, कि सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म, इंद्रियों को बस में करना, और फिर आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। सत्य शुद्धि मतलब ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है कि पहले तो बाहर की शुद्धि, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, कि शौच से क्या होता है कि अपने अंगों में उपेक्षा का भाव आ जाता है, अनासक्ति का भाव आ जाता है, कि हर चीज जो है वो गंदगी से भरी हुई है, अपवित्र है। तो चाहे खूब सजाता संवारता है, तेरा पसीना आ गया तो देखो। हाँ, बहुत से जो है, आप जाओ कई ड्रामा कंपनी या कोई नाचने गाने वाले होते हैं, कैसा कैसा मेकअप करके आते हैं रात में, और जो सो के जगह सवेरे देखो कैसा। उनका चेहरा देखने लायक नहीं होता। ऐसे ही आदमी नहा धो के फिट होके बैठता है, थोड़ी देर पसीना सीना आया, कहीं बाहर निकला गया, धूल लकड़, वो चेहरा खराब हो गया, और पसीना अंदर से तो आया। लिए बैठे शरीर, मलमूत्र भरा है इसमें। मलमूत्र भरा है, और रक्त मांस जो है वो भी जो है, वो भी कि वो क्या अच्छा लगता है, तो भगवान ने ऊपर कमर चढ़ा दिया, नहीं शरीर देखे नहीं जाए। तो ऐसा विचार करने पर जो है मनुष्य जो है, वो योगी जो है, उसको जो है अपने अंगों से अनासक्ति भाव आ जाता है, उपेक्षा का भाव आ जाता है, वो शरीर पर ज्यादा चिंतन फिर नहीं करता है, और दूसरे कक्ष से भी वो जो अयोगी है, जो योग नहीं करते, जो भक्ति भाव नहीं करते, उनसे भी दूर रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। और जब आंतरिक शुद्धि हो जाती है,
तब क्या होता है कि वो आंतरिक शुद्धि से मन निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल होते ही एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता से जो है इंद्रियां बस में हो जाती है। हाँ, ये सब भजन ध्यान से होता है। ध्यान करो, वो अंतर अग्नि प्रकट हो तो इस शुद्धता अपने आप ही होगी। और फिर जब शुद्धता होगी तो आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है, क्योंकि जो शुद्धता के मार्ग पर ही चलकर ये सब पाया जा सकता है। हाँ, तो ये जो है इसके बाद में आता है संतोष। शौच, फिर संतोष। संतोष में क्या है? संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। संतोष से अनुत्तम, यानी उससे उत्तम कोई दूसरा सुख नहीं है, ऐसा सुख का लाभ होता है संतोष से। कि संतोष जब वो विचार करता है तो पहले तो अपने शरीर से अनासक्ति हो जाती है, बाह्य पदार्थों में भी ज्यादा रुचि नहीं रहती, जानता है ये सब परेशान करेंगे, दुख का स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, किसी कवि ने कहा है कि गोधन गजधन बाय धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि पहले गोवंश जितना होता था वो धन माना जाता था, फिर हाथी घोड़ा उनको भी ऐश्वर्य का प्रतीक, धन का प्रतीक माना जाता था, और रत्न आभूषण, ये सब धन माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। इन सब धनों की खान हो कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, ये बहुतायत से हो आपके पास। लेकिन जब संतोष रूपी धन आता है, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान है, सब धन मिट्टी के समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। कि जो है सोच से जो है अनुत्तम का मतलब इससे उत्तम कोई न हो, सर्वश्रेष्ठ सुख संतोष की सिद्धि हो जाने पर व्यक्ति ऐसे सुख का अनुभव करता है। समस्त दुख और विविध प्रकार के क्लेश तृष्णा मूलक होते हैं। हाँ, हाय सब अपने इकट्ठा कर लो सांसारिक पदार्थ, और अपनी अपेक्षित एवं मर्यादित उपलब्धि में पूर्ण रूप से संतुष्ट है। मतलब अपने जो है जो कोशिश है, प्रयत्न करता है, और मर्यादित उल्टे सीधे काम नहीं करता, उससे जो उसको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति उसको बहुत मानता हुआ रहता है, यही संतोष है। संतोष का मतलब निकम्मापन नहीं है, हमने प्रयत्न किया, ठीक से प्रयत्न किया, सही तरीके से प्रयत्न किया, मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं किया, उससे जो हमको प्राप्त हुआ उससे जो है वो सुख का अनुभव करता है, इसको सुख कहते हैं। और तृष्णा में रहने वाले उनको तो उनको पता नहीं क्या होता है। तृष्णा का प्रसंग आता है, राजा ययाति ने जो है जब उनको ज्ञान हुआ, पहले तो राजा थे बहुत भोगी तृष्णा वाले, तो जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को उपदेश किया, कहा या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्या न जीर्यत जीर्यताम ताम तृष्णा संत्यजन प्राज्ञा सुखैनेवा विपूर्यते। दुर्मत व्यक्तियों के द्वारा जो छोड़ी नहीं जा सकती, दुर्मत दुष्ट दुर्जन, दुर्जन व्यक्तियों द्वारा जो छोड़ी नहीं जा सकती है, व्यक्ति के बूढ़ा हो जाने पर भी जिस पर बुढ़ापा नहीं आता है, नहीं वो तृष्णा जो है उस पर बुढ़ापा नहीं आता, प्रत्युत अग्नि में घी डाल देने पर अग्नि के समान और बढ़ती जाती है, ऐसी उस तृष्णा को छोड़ता हुआ बुद्धिमान व्यक्ति अनुपम सुख से भर जाता है। इस सांसारिक भौतिक पदार्थों में आसक्ति भाव न हो, पूरा प्रयत्न करें
और सही दिशा मर्यादित होकर प्रयत्न करें, दंड बंद न करें, उससे जो धन प्राप्त हो उसमें सुख का अनुभव करना है, संतोष है। और ये सब योगानुष्ठान से अपने आप आ जाता है। हाँ, शौच संतोष सब आते हैं फिर, लेकिन इनका विचार करने रहना बहुत जरूरी है। हाँ, संसार में कामनाओं की तप से जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्ग आदि का दिव्य सुख सुना जाता है, वह सब तृष्णा क्षय से प्राप्त होने वाले सुख का अंश मात्र भी नहीं। अंश मात्र भी नहीं। संतोष नियम की स्थिरता और दृढ़ता होने पर तृष्णा के भंवर में न फंसकर योगाभ्यासी आत्मज्ञान के लिए निर्वाध प्रयत्नशील रहता है। संतोष हो गया तो भजन करो, योग अनुष्ठान करो। हाँ, और तृष्णा है तो अरे ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाए, यही इसी में मन लगा रहेगा, ध्यान की तरफ आएगा ही। हाँ, और अगला जो है तप है, शौच संतोष तप। तप के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तप का मतलब उग्र क्रिया, एक्टिविटी ऑफ क्लाइमेक्स, उसको तप कहते हैं। साधारण तरीके से देखो कि तमाम छात्र होते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाते हैं लोग, अब बेरोजगारों की फौज खड़ी होते, कहते बताओ बहुत बेरोजगारी। अरे तुमने कुछ पढ़ाया भी है, एक टाइम पास किया है। अब कुछ ऐसे होते हैं वो रात दिन एक कर देते हैं पढ़ पढ़ के, वो तप करते हैं। और ये तप जो करते हैं फिर उनके लिए नौकरियां आगे पीछे रहती हैं। आगे पीछे एक नहीं 10-10 नौकरी, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं। तो वो जो है बिना तप किए कुछ नहीं होता है। तपोहीन व्यक्ति के लिए संसार में कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है। तो तप से क्या होता है कि कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसा, कि तप के अनुष्ठान से क्या होता है, जब हम कठोरता से ध्यान करें, यही तप। और सांसारिक पदार्थों के लिए भी मेहनत करें। हाँ, मेहनती व्यक्ति कुछ आगे बढ़ सकता है, कर्मठ आदमी होना चाहिए। कर्मठ आदमी संसार में भी अपना हिसाब बना लेता सही, और योग मार्ग में भी कर्मठ ही व्यक्ति चाहिए। बैठ गए आसन लगा के, और जब तक बर्दाश्त हो तब तक ध्यान करो, नहीं थोड़ी देर बैठ लिए चित्त ऊप रहेगा, बस बंद करो, आंखें खोल दी, नहीं बैठे रहो बैठे रहो। जब शरीर बिल्कुल कहे अब नहीं, अब तो गिर ही जाएंगे, अब खत्म करो इस ये श्रेणी का तप। और आप ये समझो कि अगर योग में उन्नत करना चाहते हैं तो नियम पूर्वक सुबह शाम कम से कम 1.5 घंटे ध्यान करो। तो उससे क्या होगा, हाँ सीधे बैठे रहो, 40 मिनट बाद अशुद्धियों का क्षय शुरू हो जाता है। और अशुद्धियों के क्षय होने से जितनी देर बैठे रहो उतनी अशुद्धियां क्षय होंगी, और अशुद्धियां क्षय होंगी तो अशुद्धियों के कारण ही वो प्रकाश स्वरूप प्रकट नहीं होता। वो जो है फिर प्रकाश प्रकट होगा, वो अग्नि प्रकट होगी, अब वो अग्नि तपाएगी, और उस अग्नि जब तपाती है तो सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और अशुद्धियों के क्षय होने से ये काया और इंद्रियों पर सिद्धि हो जाती है। कायेंद्रीय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसा, तप के अनुष्ठान से अशुद्धियों के क्षय होने से काया और इंद्रियों पर सिद्धि हो जाती है, बस में हो जाती है। ये शरीर रूपी रथ बस में आ जाता है। वो तप से होता है, कठोरता से तप करो, क्योंकि तप की जो अग्नि है वो अंदर के सब विकारों को, सब रोग व्याधियों को भगा देती, जला देती है। फिर ये नितांत शुद्ध हुआ मनुष्य, फिर ये रथ जो है शरीर रूपी रथ बहुत आनंददायक हो जाता है। इस पर जो है मनुष्य की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है तब, हाँ तब जो है वो मतलब सब प्रकार का कायिक वाचिक मानसिक, हाँ काया से मतलब
जैसे कहीं मंदिर वंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करो ना, घर में है वहां करो। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, प्रार्थना करो। हाँ, जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, जो आचार्य हैं उनकी सेवा करो, कोई साधु महात्मा है उनकी सेवा करो। हाँ, माता पिता की सेवा करो। ये जो है ये कायिक तप है। सरलता, सौम्यता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, एक निष्ठा का पालन करना, ये सब कायिक तप। और वाचिक तप, वाणी से जो है सत्य बोलो, हितकारी बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चरान्यत ब्रूयात, एष धर्म सनातना, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। यह सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य न बोलो। जो प्रिय हो लेकिन अनर्थ हो, झूठ हो, उसको भी मत बोल। ऐसा जो है सनातन धर्म है। और वाणी से वो शिव नाम का जाप करो, क्यों वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, दूसरा कोई न सत्य है, न कल्याणकारी है, न सुंदर है। केवल वही शिव नाम, वही सत्य है। तो शिव शिव का जाप करो। हम अपने सदग्रंथों को, वेदों को, पुस्तकों को, शास्त्रों को पढ़ें। हाँ, संतों के, विद्वानों के पुस्तकें पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें। ये वाचिक तप होता है। और ये जो है, अब पढ़े ही नहीं, उस पर विचार करें, उस पर आचरण करें। हाँ, ये जो है तप की कोटि में आता है। और मानसिक तप, हाँ, कि मन जो है वो उसमें कोई अंतःकरण क्षोभ में क्षोभ ना है कोई। हाँ, मन प्रसन्न हो। और मन जो है, मन ध्यान करने से प्रसन्न होता है। पहले तो ये भागेगा। कि स्वात्मय ने सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिना, निरंतर आत्म तत्व का चिंतन करने से मन नष्ट हो जाता है। नष्ट क्या, वो बुद्धि में समाहित हो जाता है चित्त में। फिर डायरेक्ट चलता है मामला, डायरेक्ट। हाँ, बुद्धि का स्वामी वो आत्मा है। हाँ, वो उससे सीधे डायरेक्ट डील होता है। फिर वो कोई बोल चूक गलती कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये जो है मानसिक तप है। योगाभ्यासी जब साधारण जन ऐसे तप का अनुष्ठान परम श्रद्धा के साथ करता है और उसके फल की अभिलाषा नहीं रखता, तब वो तप सात्विक होता है। हाँ, ऐसा तप शरीर, वाणी और मन की दिव्य शक्तियों को दीप्त करता है। हाँ, दिव्यता, तप करने से दिव्यता आती, दैवी शक्तियां प्रकट होती है। ब्रह्म यज्ञ में क्या ध्यान करने से ये दैवी शक्तियां प्रकट होती हैं। सोच, संतोष, तप। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या फल है? स्वाध्याय जब महाव्रत होता है, स्वाध्याय आदिष्ट, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगा। स्व माने आत्मा, और सदग्रंथ भी है, वो भी स्वाध्याय है। और स्व माने आत्मा, जो कोई आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का अध्ययन करता है, यही स्वाध्याय है। जितने भी संत शास्त्र को पढ़ते हैं, उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि आत्मा का अध्ययन करना। और यही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का अध्ययन करना, यही स्वाध्याय है। हाँ, तो वो गीता में आया है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदन्यथा। कि एकमात्र आत्मा का चिंतन करना ये ज्ञान है, यही स्वाध्याय है। और इसके अतिरिक्त जो भी चिंतन है वो अज्ञान है।
तो इसलिए जो है स्वाध्याय मतलब उस आत्मा का चिंतन करो, यानी ध्यान करो प्रकाश से। और उससे क्या होता है कि स्वाध्याय आदिष्ट देवता, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा, अभिलषित देवता दिव्य आत्माओं का संबंध मेल साक्षात्कार होता है। समझो कि श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय के अनुष्ठान से अनेक बार स्वाध्यायी के मस्तिष्क में आकस्मिक रूप से अभिलषित अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। जब ध्यान करोगे तो वो अर्थ ही बदल जाते हैं, जो वैदिक साहित्य के अर्थ बदल जाते हैं और इतना स्पष्ट होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, और स्वाध्याय मतलब ध्यान करने वाले को ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कोई दिव्य आत्मा आकर कोई अर्थ हमको समझा गया, कोई दिव्य आत्मा। अब इसको बताना जा सकता। ये मुक्त पुरुष सहयोग करते हैं, आते हैं, हमारे शंकाओं को दूर करते हैं, ऐसे समझो आप। इस स्वाध्याय से होता है, आत्मचिंतन से होता है, भजन ध्यान से होता है। कैसे समझ पाओगे जब हम स्वाध्याय नहीं करते, इधर उधर भागे भागे घूमते हैं। आत्मा के अलावा अन्य कोई भी चिंतन, कोई भी अध्ययन सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम था। तो ये जो है, जो स्वाध्यायशील मनुष्य हैं, उनके जो है भावनाओं में, उनके चिंतन में देव ऋषि सिद्ध, हाँ, सिद्ध देव ऋषि सिद्ध ये आत्माएं दर्शन देते जाने जाते हैं। हाँ, योगी को अचानक सन्मार्ग एवं संप्रवृत्तियों की दिशा को जानने में, समझने में वो सफल हो जाता है, उनके इशारा मात्र से समझ जाता है। हाँ, बहुत विलक्षण चीजें जब करोगे तो पता चलेगा, करोगे ही नहीं, दुनिया बवाल खड़े अलमारी भरे पड़े हो, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, मन एकाग्र होगा, एक दर्जन रख के फोटो। हाँ, बहुत सत्संग बड़ी चीज है। आप खूब तर्क करिए, खूब प्रश्न करिए, कमेंट में लिखिए, और जब सही तरीके से उस आत्म चिंतन में लग जाएंगे तब जो है ये सब लक्षण होंगे। अन्यथा कोई न काया इंद्रिय सिद्धि होगी, न कोई तप है, वो तप भी नहीं है, समय बर्बाद करना है। हाँ, इसलिए सत्संग पहले सुनो, और हम सत्संग ही करते हैं कि जो है योगी इनसे अचानक सन्मार्ग एवं संप्रवृत्तियों की दिशा को जानने समझने में सफल होता है। ऐसी स्थिति को इस पद में व्यक्त किया जो है स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगा। और अगला जो मतलब नियम है ईश्वर परिधानार्थ, कि ईश्वर के जो है ईश्वर परिधान से, ईश्वर की अनन्य भक्ति से समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानार्थ, कि अपने आप को जो है ईश्वर में समर्पण कर देने से। अब समर्पण का 10-20 जगह करोगे क्या? एक होगा तभी समर्पण कर पाओगे। सोचो क्या कर रहे हैं। वह एकमात्र ईश्वर वो शिव ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसको तर्क बहस करना हो हमसे कर ले। हाँ, वो शिव ही है, वो ओंकार की मूल, ओंकार की चतुर्थ मात्र, जिसको मात्र कहते हैं, तुरीय कहते हैं, वो शिव है। हमारे ऋषियों ने उस शिव नाम का जाप किया है। ओंकार के द्वारा परमात्मा का निश्चय किया जाता है, उसमें साकार निराकार सब है उस ओंकार के अंदर।
और उस ओंकार में जो शिव है, जो मूल है उसकी ओंकार की तुरी है, जिससे सब निकले हैं, वो जो है वही जानने योग्य है। मंडूक कहा गया शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सात्मा सविज्ञ। अन्य तीनों पादों में नहीं कहा कि वो आत्मा है और जानने योग्य है, उसमें कहा कि ये आत्मा है तुरी, ये जानने योग्य है, यानी वो शिव वही उपासनीय है, वही जानने योग्य है और उसी में समर्पण करने योग्य है। ईश्वर प्रधानात उसी में, वही उसी के अनन्य भक्ति से ईश्वर प्रधानात होगा और उसी से समाधि सिद्धि होगी, अन्यथा बहुत मुश्किल, हो ही नहीं सकती। ये कहो कि अपने आप को जो है ईश्वर प्रधान, जब तक मन देखो चित्तवृत्ति निरोध में कहा गया दो अवस्थाएं हैं अध्यात्म की, एकाग्र और निरुद्ध। जब एक इष्ट आगे होगा तभी तो एकाग्र होगा, नहीं तो फैला रहेगा मन, और एकाग्र होकर के फिर वो निरोध अवस्था में पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समस्त जो है चित्तवृत्तियों को उनका निरोध करो, उनको यहाँ आज्ञा चक्र पे लाओ और प्रकाश स्वरूप का ध्यान करो, उसमें सबको निमग्न कर दो, डुबो दो उसमें। बाहर चिंतन न करे, निरंतर अभ्यास करो ध्यान का, निरंतर ध्यान का अभ्यास करो और शिव नाम का जाप करो। यह कैसा भाव बनता है बढ़िया, कैसा ईश्वर प्रधान होता है कि समाज सिद्धि ईश्वर प्रधानात। अपने आप को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सर्वात्मा ईश्वर के लिए अर्पण कर देना ईश्वर प्रधान पद से यही तात्पर्य है। ऐसा करने से योगी अपने को महत्व न देकर प्रभु की उपासना में संलग्न रहता तथा अपने आप को प्रभु में अंतर्निहित समझता हुआ अतिशय संतोष को प्राप्त करता है। अर्पण की भावना से परिनिष्ठित रहते हुए योगी अतिशय निसंग एवं सब प्रकार की बाधाओं से अपने आप को सर्वथा सुरक्षित अनुभव करता है। उसका चित्त पूर्ण रूप से समाहित सदा प्रसाद युक्त बना रहता है, आनंदित बना रहता है। यह स्थित परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार रूप समाज को प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहती है। जो कुछ अपना अभिलषित है सत्य है, चाहे वे देशांतर देहांतर और कालांतर में होने वाला हो, योगी उसे जान लेता है। जो पदार्थ जैसा है उसको उसी यथार्थ रूप में जान लेने की क्षमता से युक्त योगी की प्रज्ञा तब उद्दीप्त होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा यथार्थ सत्य को ग्रहण करने वाली हो जाती है उसकी प्रज्ञा, उसकी चेतना। और हम भी यथार्थ सत्य को समझते हैं, ऊपर से जो हम संस्कार बस उसको खोपड़े हिलाते नहीं मानते हैं। ये कौन कह सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम ठीक नहीं है? कोई कह सकता है? लेकिन अब और हमने लवादे तमाम ओढ़ रखे हैं, ये लवादा फेंकना पड़ेगा। नहीं अध्यात्म में एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते। अब सत्संग बड़ी चीज है, सत्संग हो, वैदिक सत्संग हो, जिन इष्टों की उपासना करते हैं वेदों में कहीं नाम तक नहीं है, तमाम 40-50 पढ़ते घूमते हैं, कहीं नाम तक नहीं है। इसका मतलब हमारी उपासना वेद विरुद्ध है। वेदानुकूल जब सत्संग सुनेंगे तो फिर ईश्वर में अनन्य भक्ति होगी, और ईश्वर में अनन्य भक्ति से फिर समाज सिद्धि होगी। ईश्वर में अनन्य भक्ति तभी होगी जब एक इष्ट हो, तभी मन एकाग्र होगा। अनेकों इष्ट है, महात्मा भरत ने जो है उनका जीवन श्रृंगारिक भी रहा, राजा भी रहे और योगी भी बने।
तो उन्होंने तीनों प्रकार का ज्ञान दिया। वैराग्य शतक भी लिखा, नीति शतक लिखा, राजा रहते हुए नीतियां सब मालूम थी, और श्रृंगार का भी लिखा। और श्रृंगार शतक में घोर श्रृंगार का वर्णन किया, और अंत में जाकर कुलवधुओं की तारीफ। कुलवधुएं जो है वही सर्वश्रेष्ठ। कुलवधु किनको कहा जाता है? हाँ, कुलवधु बेचारी जो उसका पति है उसी को अपना पूरा जीवन उसी के साथ निभाती है। हाँ, और तमाम एक से घूमते हैं मॉडल, नाचने गाने वाले, उनकी कोई इज्जत होती समाज में? तो हम ये दुकान न खोलें, एक में सत्यनिष्ठ रहें। हाँ, अनेकों पति वाला जो है वो फिर उसके क्या समाज में इज्जत होती है? ये आत्मा सती है, और सती जो है कहती है कि शिव के अलावा जो है हम किसी को वर्ण नहीं करेंगे। तो सती बनो, एक मात्र ईश्वर, तभी अनन्य भक्ति होगी, तभी ईश्वर प्रधान होगा। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, हमारे आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनो, और कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट करो, मैं रोज देखता हूँ कमेंट। कोई प्रश्न तर्क करते ही नहीं। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब कुछ सही होगा। और फिर सब ये महाव्रत सब कुछ होगा, जो जो बताए सब कुछ होगा। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई भी दुख ना आए, त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक कोई दुख ना आए। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय श्री।